ओके सर, सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट ये है ट्रैवलर सीजन 1 का पार्ट 2 फाइनली, और मैं इसी वीडियो में पूरा सीजन 1 खत्म कर दूंगा। और अगर आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो ऑब्वियसली सी बात है कि पहले आपको उसको देखना पड़ेगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। लिंक ऊपर नीचे दाएं में कहीं मिल जाएगी। आज मैं सीजन 1 की बची स्टोरी पे डिटेल में बात करने जा रहा हूँ, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको पता है क्या करना है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो लास्ट पार्ट में आपको याद होगा कि इनका हीलियोस 685 नाम का एक मिशन था, जो काफी बड़ा मिशन था और इनके हिसाब से फाइनल मिशन था। वो इन 5 ट्रैवलर्स ने और ट्रैवलर्स के साथ मिलकर फिनिश कर लिया था, और एक ट्रैवलर के हिसाब से ये मिशन खत्म होने के बाद इन 5 की एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाती है, मतलब सारे ट्रैवलर्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती, ऐसा उसका मानना था। बट ऐसा हुआ नहीं था। ये सब एकदम सही सलामत यहीं मटक रहे होते हैं और मिशन खत्म होने की पार्टी कर रहे होते हैं, और ये सब जानते भी होते हैं कि इनकी स्टोरी अभी यहीं खत्म नहीं हुई, इनके सामने भी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। बट मैक्लेरन एक जहर बात बोलता है जो हम सबको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करनी चाहिए कि एक टाइम पे बस एक प्रॉब्लम को देखो, बाकी सबको कोने पे लो। बाकी प्रॉब्लम्स की टेंशन अभी मत लो, सिर्फ एक पे फोकस करो। सो इसीलिए ये सब टेंशन नहीं लेते, अपनी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को देखते हैं कि इनका मिशन सक्सेसफुल हो गया होता है। सो अब क्या, इनके पास फिलहाल कोई मिशन भी नहीं होता, तो प्रोटोकॉल 5 के हिसाब से कोई मिशन ना होने पे इनको अपनी होस्ट की लाइफ जो इनको असाइन करी गई है उसको कंटिन्यू करना होता है। तो ये यही करते भी हैं। स्टार्ट में थोड़े दिन तो सही चलता है, बट फिर इनका दिमाग खराब होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको आपकी लाइफ छोड़कर किसी और की लाइफ जीने के लिए बोला जाए मजबूरी में, तो आपको स्टार्ट में तो अच्छा लगेगा कि हाय नया घर, नया पति, नई बीवी, नई गर्लफ्रेंड, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आप बोर हो जाओगे। कुछ लड़कियों को छोड़कर आपको अपनी ओल्ड लाइफ की याद आने लगेगी। तो सेम इन 5 के साथ भी होता है। मैक्लेरन को अपनी ओल्ड लाइफ की वाइफ की याद आ रही होती है, बट इसकी इस लाइफ की वाइफ क्या है यार ये, बट इसकी इस लाइफ में जो वाइफ होती है ये उसको ज्यादा भाव नहीं देता, दूर दूर रहता है। तो उसको लगने लगता है कि मैक्लेरन इस पे चीट कर रहा है। और कार्ली का तो एक बेबी भी होता है, और शायद इससे पहले इसके कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, इसीलिए इससे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही होती। मार्सी की बात करें तो ये खाली बैठ के बोर हो रही थी, तो क्या करती, और ये एक डॉक्टर थी तो इसको कुछ नहीं सूझता, तो ये अपने ऊपर ही सर्जरी करने लगती है। शाबाश। इसको सीजर्स आते थे तो ये वो सही करने लगती है। फिलिप एक ड्रग एडिक्ट था, तो ये भी कितने दिन खाली बैठा रहता, तो ये भी ड्रग्स ढूंढने लगता है। हालांकि इसका एक अच्छा वकील दोस्त होता है जो इसको उस जगह में ले जाता है जहां लोग आपस में बैठ के बातें पेलते हैं और उनके नशे करने की आदत चली जाती है। ऐसा ही कोई लॉजिक होता है, मेरे को जगह का नाम नहीं याद। तो वहां चला जाता है, और ट्रेवर इस पे तो मुझे दया आ रही होती है। बेचारे स्कूल में टॉप मार रहा होता है, तो टीचर्स कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुमने चीटिंग करी है। तो ये जानबूझ के फेल होने का ट्राई करता है, तो घर वालों से पेला जाता है। बेचारा अब जाए कहाँ। खैर ऐसे ही सबकी प्रॉब्लम्स होती है। ड्रामा मुझे पसंद नहीं, तो उस पर बात नहीं करते हैं, और ये सब अपनी अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे होते हैं। लेकिन फिर फाइनली इनसे डायरेक्टर कांटेक्ट करता है और इनको इनका नया मिशन मिल जाता है। तो ये 5 चैन की सांस लेते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। और अब टीम के तीनों मर्द ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूट से बात कर रहे होते हैं, और मुझे लगा कि मैंने इस टाइम पे गलत एपिसोड डाउनलोड कर लिया, बट एक्चुअली ये मिशन होता है। वो तीनों प्रोस्टिट्यूट्स 1 बाय 1 करके मरने लगती हैं और न्यू ट्रैवलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। बट इसी टाइम पे जिस बिल्डिंग में वो प्रोस्टिट्यूट्स थी वो पूरी जगह उड़ जाती है और वो तीनों मर जाती हैं। बट अब इन सबका मिशन यही था कि इनको बिल्डिंग उड़ने से बचाना था। बिल्डिंग के बाहर एक बॉम्ब लगा था, और एक न्यू ट्रैवलर डॉनर ट्रैवलर 4022 इसको वो बॉम्ब डिफ्यूज करना था। बट ये टाइम पे वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर पाया था और वो फूट गया। बट FBI जब यहाँ आती है तो इनको डॉनर की डेड बॉडी नहीं मिलती, तो मैक्लेरन की टीम को सोच में डाल देती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्लान 2 चीजें होनी थी। फर्स्ट कि अगर डॉनर ने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया तो सब बच जाते, कोई बात नहीं। और सेकंड, अगर बाई चांस वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर पाया तो फिर बिल्डिंग में सबके साथ डॉनर भी मर जाएगा। ऐसा मैक्लेरन लोगों को बताया गया था। बट डॉनर मरा ही नहीं होता, वो फरार हो जाता है, और मैक्लेरन उसको ढूंढ भी लेता है और बोलता है कि उसकी हेल्प करेगा, उसके डायरेक्टर से जान बचा लेगा। एक मिस्टेक हो गई है बस। लेकिन डॉनर के हिसाब से उसको कुछ पता ही नहीं होता कि मैक्लेरन किस बारे में बात कर रहा है। मतलब डॉनर के हिसाब से वो एक ट्रैवलर ही नहीं होता, जो काफी वियर्ड चीज होती है। और वो मैक्लेरन को हिट करके फिर से फरार हो जाता है। बट मैक्लेरन ठहरा FBI एजेंट, ये फिर से उसको पकड़ लेता है और अपने ऑफिस में उससे चुपके से बात करने का ट्राई करता है। वही बोलता है कि नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ तुम ट्रैवलर 4022 ही हो। बट वो स्टिल इनोसेंट बनता है कि मुझको कुछ नहीं पता, तुम क्या बक रहे हो। बट जैसे ही डॉनर का लॉयर यहाँ आता है तो ये अपने लॉयर से बोलता है कि इसके पास एक हिडन डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी है जो गवर्नमेंट से छुप के वर्क करती है, और ये बात ये पब्लिकली सबको बताना चाहता है। सो इस टाइम पे लग रहा होता है कि सच में डॉनर को कोई आइडिया नहीं है ट्रैवलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बट इसने मैक्लेरन की जो बातें सुनी है इसको समझ में आ गया है कि एक हिडन ट्रैवलर की ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये जज को ये बात बता सकता है, और ये यही करता भी है। ये मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के सामने सबको बता देता है कि मैक्लेरन एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो ट्रैवलर्स नेम से चलती है। बट ऑब्वियसली कोई प्रूफ नहीं होता, तो कोई इस पे बिलीव नहीं कर रहा होता। तो फाइनली डॉनर रिवील कर देता है कि ये भी ट्रैवलर ग्रुप का ही मेंबर है। मतलब इतने टाइम से ये बस सीधा बनने का नाटक कर रहा था। ये ट्रैवलर 4022 ही है, और ये वहां पर बैठे सभी लोगों को उस ट्रैवलर के ग्रुप के बारे में बताने लगता है। मतलब ये अपनी ही
ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे कर रहा होता है। और इसका रीजन मेरे हिसाब से बस यही है क्योंकि ये पहले से ही कंफर्म था कि इसका मरना तय है अगर इसने बॉम्ब डिफ्यूज नहीं किया तो, बट ये किसी तरह बच गया था और इसके लिए डायरेक्टर को ही ब्लेम कर रहा था कि उसने टाइम कम दिया था बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए। सो इसको लग रहा था कि ये तो मर जाएगा, इसकी जान चली जाएगी। तो ये फ्यूचर से पास्ट में जो ट्रैवल करके आया है ये बस इसी लाइफ में शांति से छुप के जीना चाहता है और इसीलिए इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे दिया होता है। और अब यहाँ लगता है कि मैक्लेरन के तो लग गए क्योंकि अब सबको पता चल गया इस ट्रैवलर के ग्रुप के बारे में, बट ना, मैक्लेरन डॉनर की तरफ देख के गाना गाता है कि दिल तोड़ के जो हंसते हो मेरा वफाएं तेरी, सॉरी बहुत गंदा जोक। होता यह है कि इस मीटिंग में सबको मिला के जितने भी लोग यहाँ बैठे होते हैं सबके सब ट्रैवलर्स होते हैं सिर्फ डॉनर को छोड़कर। ये बात डॉनर को पता ही नहीं होती है और अब अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने के लिए एज अ पनिशमेंट डायरेक्टर डॉनर को इंस्टेंट डेथ की सजा दे देता है, मतलब इसके माइंड को ओवरराइड कर दिया जाएगा। सरल भाषा में एक न्यू ट्रैवलर को इसके माइंड में डाल दिया जाएगा। तो यही होता है, ट्रैवलर 4022 मर जाता है और इसके माइंड में एक न्यू ट्रैवलर 4024 आ जाता है, उसके लिए एकदम न्यू लाइफ होती है। खैर ये पूरा सीन खत्म हो जाता है बट कुछ छोटी छोटी चीजें दिखाई जाती है जिसका इफेक्ट आगे पड़ेगा। लाइक ट्रैवलर जो सभी ट्रैवलर्स में सबसे ओल्ड होता है उसको अपनी टीचर अच्छी लगने लगती है ग्रेस, ये उस पर लाइन मारने लगता है। और फिलिप जिसको सारे इवेंट्स याद होते हैं ये कुछ चीजें भूलने लगता है। एक्चुअली ये चीजें भूल नहीं रहा होता बल्कि चीजें चेंज हो रही होती हैं, मतलब फ्यूचर की टाइमलाइन धीरे धीरे चेंज हो रही होती है। जस्ट लाइक फिलिप के हिसाब से जो बंदा जहां मरने वाला होता है ओल्ड टाइमलाइन के हिसाब से वो वहां नहीं मरता, सर्वाइव कर जाता है, मतलब धीरे धीरे टाइमलाइन चेंज कर रही होती है। खैर अब हमें एक सेक्रेटरी हैस दिखाया जाता है और इसकी वाइफ दिखाई जाती है जो जॉगिंग कर रहे होते हैं और फिर वो लेडी अपने हस्बैंड हेस को वहीं से धक्का मार के फेंक देती है। सो ये लेडी एक ट्रैवलर होती है और इसने ऐसा क्यों किया होता है तो अभी समझ जाओगे। नाउ मैक्लेरन की उसी कार्ली के हस्बैंड से थोड़ी बहसा बहसी हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा होता है मैक्लेरन का कार्ली के साथ चक्कर चल रहा है जो चल भी रहा होता है, बट मैक्लेरन इसको भगा देता है ये सब झूठ बोल के। लेकिन कार्ली का हस्बैंड ये बात मैक्लेरन की वाइफ कैट को बता देता है कि इसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है और कैट को तो पहले से ही शक था मैक्लेरन पे, तो ये उसकी बात पे बिलीव कर लेती है। और अब मैक्लेरन को की कार में एक पैकेज पड़ा मिलता है जिसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है और उसमें एक मैसेज लिखा होता है कि इसको हमेशा अपने साथ रखना। और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या है इसके अंदर। इसकी टीम तक उस बॉक्स को ओपन नहीं कर पा रही होती, ये बस डायरेक्टर ने इसके लिए भिजवाया होता है। और अब नॉर्मली मैक्लेरन कहीं जा रहा होता है तो इसकी कार का गेट खोल के अचानक से वही सेक्रेटरी की वाइफ आ जाती है। ये भी ट्रैवलर थी और ये मैक्लेरन को इसका न्यू मिशन देती है। इसमें मैक्लेरन को तुरंत एक फ्लाइट पकड़ के एक आदमी से मिलना है, कांग्रेसमैन बिशप। ये थोड़ा पॉलिटिक्स वाला मिशन है और मैक्लेरन को फिर फ्लाइट के बीच में आगे का मिशन पता चलेगा तो ये यही करता है, फटाक से अपनी पूरी टीम को बताता है, वाइफ को इन्फॉर्म करता है कि फ्लाइट पकड़ने जा रहा है। हालांकि कैट को शक था इस पे तो इसको लगता है कि अपनी महबूबा के साथ कहीं जा रहा होगा, तो ये भी सामान पैक करके पीछे पीछे उसी फ्लाइट को बुक करके निकल लेती है। और फ्लाइट में फिर मैक्लेरन उसी बिशप से मिलता है और ये वही बॉक्स लेके आया होता है जैसा इसको इन्फॉर्म किया गया था। और बीच में ये देखता है कि इसकी वाइफ कैट भी इसी फ्लाइट में बैठी होती है और फिर प्लेन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और फिर मैक्लेरन को इसका पूरा मिशन पता चलता है। इसका वो ब्लैक बॉक्स ओपन हो जाता है और उसमें लिखा होता है बिशप को बचाओ, इसीलिए इसको फ्लाइट में भेजा गया था। एक्चुअली में प्लेन क्रैश होने वाला होता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, बट डायरेक्टर को बिशप की जरूरत थी इसीलिए मैक्लेरन को ये बॉक्स पकड़ा के फ्लाइट में भेजा होता है बिशप की जान बचाने के लिए। खैर फिलिप एक्सप्लेन करता है कि वो डिवाइस का काम है मैक्लेरन और बिशप को सेफ रखना। वो एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर देगा और उसके अंदर सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं, तो प्लेन क्रैश जब होगा उसके बाद मैक्लेरन और बिशप को कुछ भी नहीं होगा। बट अब मैक्लेरन के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी वाइफ भी यहीं होती है और ये ऑब्वियसली अपनी वाइफ को मरते हुए नहीं देखना चाहता। और वैसे भी ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, इसकी वाइफ को एग्जैक्टली यहाँ पर होना ही नहीं था बट वो आ गई थी मैक्लेरन की वजह से, इसीलिए मैंने बताया था कि फ्यूचर धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है। खैर अब उस बॉक्स की रेंज में खाली 2 लोग आ सकते हैं, मतलब मैक्लेरन को किसी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो कैट का या तो बिशप का। बट मिशन कम्स फर्स्ट प्रोटोकॉल 1 के हिसाब से तो ये बिशप को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता और साथ में कैट का भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, तो ये अपना सेक्रीफाइस कर देता है। ये कैट को लाके बिशप के साथ बैठा देता है उस बॉक्स को लेके और फिलिप से पता लगाता है कि फ्यूचर में प्लेन क्रैश के बाद कौन सा पार्ट डैमेज नहीं हुआ था, तो उसके हिसाब से प्लेन का टेल वाला पार्ट कम डैमेज हुआ था। तो मैक्लेरन वहां जाने लगता है और उसको बीच में डायरेक्टर की वार्निंग भी मिलती है कि सिर्फ ऑर्डर फॉलो करो, कैट को मरने दो। बट ये नहीं मानता, मतलब डायरेक्टर भी नहीं चाहता कि मैक्लेरन मरे और या फिर वो चाहता है कि कैट मर जाए ताकि वो मैक्लेरन की लाइफ में बार बार इंटरफेयर ना करे। खैर मैक्लेरन टेल पार्ट में छुप के बैठ जाता है और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है और सबके सब मर जाते हैं, बस कैट और बिशप बचते हैं कॉज इनके पास वो बॉक्स था। और बिशप तुरंत एक ट्रैवलर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से चला जाता है और शायद डायरेक्टर का यही प्लान था। हमें एग्जैक्टली बताया तो नहीं गया, बस इतना बताया गया था कि बिशप एक पाइपलाइन में वर्क कर रहा था उसको मूव कराने में, मतलब कोई पॉलिटिक्स वाला चोचला था यहाँ पर। फ्यूचर में शायद इसी पाइपलाइन की वजह से कोई बड़ा हादसा होने वाला होगा, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए शायद डायरेक्टर ने बिशप को कंट्रोल किया
और डायरेक्टर हमेशा किसी बड़े इवेंट को रोकने के लिए मिशंस बनाता है, तो शायद ऐसा ही कुछ होगा मेरे हिसाब से। खैर यहाँ मैक्लेरन मरा तो नहीं होता, बट उसकी हालत बहुत खराब हो गई होती है। ऑब्वियसली प्लेन क्रैश था, साइकिल एक्सीडेंट तो था नहीं। और मैक्लेरन को फिर कुछ अजनबी लोग अपने साथ ले जाते हैं। और अब कैट ने इन सभी ट्रैवलर्स को देख लिया था और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग कौन हैं। तो ये चारों इसको बेहोश करके एक यूनिक डोज देते हैं, जिससे ये बीते हुए पिछले 12 घंटे एकदम भूल जाएगी। इसको सो के उठने के बाद ऐसा लगेगा कि लास्ट नाइट इसने मैक्लेरन के साथ रोमांटिक नाइट बिताई थी और फिर ज्यादा ओवर ड्रिंकिंग के बाद ये टल्ली होकर सो गई थी। बट वो लोग जो मैक्लेरन को अपने साथ ले गए थे वो एक्चुअली दूसरे ट्रैवलर्स की ही टीम थी, स्पेशल टीम थी। वो अपना नेम D13 बताते हैं, D फॉर डॉक्टर। डायरेक्टर ने बेसिकली उनको असाइन किया होता है मैक्लेरन की जान बचाने के लिए। वो फ्यूचर में बनी हुई यूनिक टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज करके मैक्लेरन का इलाज कर रहे होते हैं और वो लास्ट में एकदम सही भी हो जाता है। बस ट्रेवर को अपना एक इंटरनल ऑर्गन डोनेट करना पड़ता है। मैक्लेरन इसी की वजह से बच पाता है। खैर अब यहाँ से सीजन फिनाले स्टार्ट होता है जब अचानक से मार्सी की तबीयत खराब होना स्टार्ट होने लगती है इसके सीजर्स की वजह से। बट इसको हॉस्पिटल में रखना पॉसिबल नहीं होता कॉज इसका ओरिजिनल ब्रेन एक अंडर डेवलप्ड स्टेज में था। लेकिन इसके ट्रैवलर बनने के बाद सब सही हो गया था। सो डॉक्टर के लिए सोच में डालने वाली बात हो जाती है। इसीलिए मैक्लेरन मार्सी को सही करने के लिए इसका इलाज ढूंढने निकल जाता है और मार्सी का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड डेविड की हेल्प लेके इसको हॉस्पिटल से निकलवा देता है और फिलहाल के लिए एक अदर ट्रैवलर की हेल्प लेके मार्सी को ठीक करवा देता है। बट ये सिर्फ एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, पूरी तरह मार्सी भी ठीक नहीं हुई होती। मीनवाइल इस टाइम ट्रेवर को दिखाते हैं इसकी टीचर याद होगी ग्रेस, जिसको ट्रेवर लाइक करने लगा था। सो ट्रेवर मौका देख के ग्रेस को किडनैप कर लेता है और एक जंगल जैसी जगह में ले आता है। एक्चुअली इसके कोई गंदे इरादे नहीं होते। हुआ ये था कि फिलिप ने एक बार बोर्ड में उन सबके नेम लिखे थे जो मर के ट्रैवलर में कन्वर्ट होने वाले थे। सो उन सभी नेम्स में ग्रेस भी थी। तो इसी वजह से ट्रेवर ग्रेस को किडनैप करके बेहोश करके दीन दुनिया से दूर ले आता है, क्योंकि यही टाइम होता है ग्रेस के मरने का और इसके ट्रैवलर में कन्वर्ट होने का। और ट्रेवर ऐसा नहीं चाहता था कि ये मरे, क्योंकि इसके हिसाब से ग्रेस एक गुड ह्यूमन बीइंग है, वो मरना डिजर्व नहीं करती। इसीलिए ट्रेवर बीच में इंटरफेयर कर देता है और ग्रेस को जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ नहीं होती। सो ये ट्रैवलर नहीं बन पाती। एक तरीके से मिसफायर याद होगा आपको, वो हो जाता है बोल सकते हो। और ट्रेवर यहाँ पर एक चीज बताता है कि डायरेक्टर बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज करता है अपने न्यू ट्रैवलर के विक्टिम को ढूंढने के लिए। ये चीज आई गेस सबके माइंड में आई होगी कि आखिर डायरेक्टर कैसे किसी भी मरने वाले बंदे का पता लगा लेता है और उसको ट्रैवलर बना देता है। तो अब बताया जाता है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करता है, लाइक मोबाइल फोन सिग्नल्स, ट्रैफिक कैमरास, सब कुछ जो टेक से बना हो और हैक हो सकता हो। सो डायरेक्टर इन्हीं सब का यूज करके न्यू बॉडीज चुनता है और जब ट्रेवर ग्रेस को सब बता देता है इन फ्यूचर पास्ट के बारे में, ये लिटरली सब कुछ बता देता है, तो ग्रेस भी यही पूछती है कि अगर तुम फ्यूचर से पास्ट में आ सकते हो तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जाके वॉर क्यों नहीं रोक सकते। आखिर टीचर है वो तो दिमाग खराब करने वाले सवाल तो पूछेगी ही। बट अब ऑब्वियस हो जाता है कि डायरेक्टर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है टाइम ट्रेवल के लिए, तो उस टाइम पे तो वो पॉसिबल होता ही नहीं। और ट्रेवर को ऐसा लगने लगता है कि ग्रेस इसकी बात मान गई, ये समझ गई कि ट्रेवर एक टाइम ट्रेवलर है। बट ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं सोच रही होती, वो इसे बस किडनैपर ही समझ रही होती है। तो वो भागने के ट्राई करती है और फोन उठा के पुलिस को कॉल करने लगती है। बट फोन यूज किया मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब डायरेक्टर साहब को इसकी लोकेशन मिल गई और तुरंत ग्रेस के ऊपर एक न्यू ट्रैवलर की आत्मा आ जाती है। मतलब ये न्यू ट्रैवलर में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रैवलर 0027। और बेचारे ट्रेवर का प्यार मर जाता है। और मैंने बताया था कि ट्रेवर्स के नंबर जितने कम होते हैं मतलब उतना ज्यादा पुराना ट्रैवलर होता है, मतलब बहुत ज्यादा ओल्ड और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला। सो अभी तक जो हम लोगों को सबसे ओल्ड ट्रैवलर दिखाया गया है वो ट्रेवर ही था, ट्रैवलर 0115 115। लेकिन अभी ग्रेस जो न्यू ट्रैवलर बनती है ये होती है 0027 27, मतलब बहुत ही ज्यादा ओल्ड। और मैक्लेरन के फोन में मैसेज आता है कि कॉन्टैक्ट ट्रैवलर 0014, मतलब ग्रेस से भी ज्यादा ओल्ड ट्रैवलर। और हमें एक न्यू फॉर्म में वो न्यू ट्रैवलर 0014 को भी बनते हुए दिखाते हैं जो एक ओल्ड मैन होता है। और ग्रेस ट्रैवलर के साथ उसी ट्रैवलर 0014 से मिलने जा रही होती है और ये मैक्लेरन की टीम को भी इन्वाइट करती है। इसका कहना होता है कि इसको मार्सी की जरूरत है, यही इसका मिशन है। और एक ग्रेस और ट्रैवलर 014 ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होते हैं, चड्डी बड्डी फ्रेंड्स लग रहे होते हैं और ये दोनों प्रोग्रामर्स होते हैं। 014 बोलता है कि ग्रेस डायरेक्टर की फेवरेट प्रोग्रामर है और 014 का एक खुद मिशन होता है कि इसको बस छुप के रहना होता है, क्योंकि इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है जिसको फैक्शन के लोग चुराना चाहते हैं। और यहाँ आता है ट्विस्ट, ये फैक्शन बेसिकली अलग ग्रुप होता है जो डायरेक्टर से हट के काम करता है और डायरेक्टर की जगह लेना चाहता है, ऐसा ही कुछ होता है। बट इसके बारे में सीजन 1 में डिटेल में नहीं बताया गया। सो यहाँ हमें पता चलता है कि ऐसा हो सकता है कि अभी तक जितने भी मिशंस इन ट्रैवलर्स को मिले थे, जितने भी ऑर्डर्स इन सबको मिले हैं, वो डायरेक्टर नहीं बल्कि फैक्शन की तरफ से हो सकते हैं। वो सीन याद होगा, सभी ट्रैवलर्स किडनैप कर दिए गए थे, तो वो भी शायद ये फैक्शन के लोग ही कर रहे होंगे। और अभी जो मैक्लेरन को मैसेज आता है कि ट्रैवलर 014 से मिलो, उसके पास तुम्हारे लिए मिशन है, तो ये जब 014 से मिलता
मिलते हैं तो उसके पास इनके लिए कोई मिशन नहीं होता। शायद ये मैसेज भी डायरेक्टर नहीं बल्कि फैक्शन की तरफ से आया होगा। एक तरीके से ये फैक्शन एक केओस करना चाहते हैं, खिचड़ी पकाना चाहते हैं बेसिकली इन सभी ट्रैवलर्स के बीच में, और इसी चीज को ग्रेस सही करना चाहती है 014 के कोड्स का यूज करके। इसको फ्रैक्शन को खत्म करना होता है और ये पता नहीं क्यों बट मार्सी के पीछे पड़ी होती है, इसका वेट कर रही होती है। और जैसे ही मार्सी घर में एंटर करती है, ग्रेस तुरंत उसे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठाल के कोई कोड दिखाती है। ये कुछ बताती नहीं उसे, बट हम गेस कर सकते हैं कि ग्रेस के मन में कुछ कलाकारी चल रही है। और फिर ये सब खाना खाते हैं, बट ग्रेस यहाँ एक चीज ऑफर करती है कि ये मार्सी को ठीक कर सकती है। मतलब मार्सी के साथ जो हो रहा है, उसकी तबीयत सही नहीं है, उसको सीजर्स आ रहे हैं, तो ग्रेस वो ठीक कर सकती है। ये पूरा प्रोसीजर समझाती है कि मार्सी एक अंडर डेवलप्ड माइंड में आ गई थी, जिस वजह से उसके ट्रैवलर का ब्रेन मेल फंक्शन करने लगा। तो ये सेम चीज फिर से अगेन करेगी, मतलब मार्सी के करंट वर्जन को मार के फिर इसके ऊपर अगेन मार्सी को ही लोड करेगी। इसके पास मार्सी के ट्रैवलर का डेटा ऑलरेडी सेव होता है, तो एक तरीके से मार्सी के ऊपर मार्सी का ही डेटा डालेगी, ओरिजिनल डेटा को रीराइट कर देगी और इससे फिर उसका ब्रेन प्रॉपर्ली सही वर्क करने लगेगा। बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि मार्सी अभी की, मतलब इसके ट्रैवलर बनने के बाद की इसकी जितनी भी सारी मेमोरीज होती है, ये सब कुछ भूल जाएगी। और ये मार्सी के लिए काफी सैड चीज होती है, कॉज इसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड डेविड फाइनली इससे अपने दिल की बात बोल चुका होता है और ये दोनों लव बर्ड्स बन गए थे। बट मार्सी अब ये सब कुछ भूल जाएगी और ग्रेस के हिसाब से इसके पास कोई चॉइस नहीं है। बस ये प्रोसीजर शुरू होने से पहले डेविड से एक बार मिल सकती है और डेविड को ये सब घर में बुला भी लेते हैं, बट ये भी वर्क नहीं करता। मार्सी का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और जैसा ग्रेस ने बोला था वही होता है कि इसकी अभी की सारी मेमोरीज चली जाती है, सब कुछ भूल जाती है, एकदम फ्रेश स्टार्ट होता है इसके लिए। और डेविड बेचारे का दिल टूट जाता है जब ये इससे मिलता है, क्योंकि वो जान जाता है कि पुरानी वाली मार्सी नहीं रही। हालांकि इसकी टीम के लोग मार्सी की हेल्प करते हैं, ये लोग उसको सब बता देते हैं जैसा इसकी पिछली लाइफ में थी, बट स्टिल ये वैसा बिहेव नहीं कर रही होती। ना कुछ टाइम में ही 1 बाय 1 करके ग्रेस सहित मैक्लेरन की पूरी टीम में हमला होने लगता है दूसरे ट्रैवलर्स के द्वारा। मतलब दूसरे ट्रैवलर्स को मिशन मिलने लगते हैं मैक्लेरन और ग्रेस लोगों को मारने के लिए। और ग्रेस समझाती है कि इसके पीछे डायरेक्टर नहीं बल्कि फैक्शन है, और यहाँ ये अपना सीक्रेट भी बताती है। ये जब इसने मार्सी को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठाल के कोड्स दिखाए थे, तो ये उस टाइम मार्सी की कॉन्शियसनेस का यूज करके बेसिकली डायरेक्टर के AI प्रोग्राम पे वायरस अपलोड कर रही थी। और डायरेक्टर का जो पूरा प्रोग्राम है वो सभी ट्रैवलर्स को कंट्रोल करता है, उसको ये रीसेट करना चाह रही होती है और इसने ऐसा कर भी दिया होता है। कोई इस पे बिलीव नहीं कर रहा होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टर को रीसेट ही नहीं किया जा सकता। पर ग्रेस के हिसाब से इसने ही डायरेक्टर के AI को बनाने में हेल्प करी थी, इसलिए इसने ऐसा आसानी से कर दिया होता है। और इस मीन टाइम में मतलब डायरेक्टर जो रीसेट है, सो इस वजह से वो ऑफलाइन मोड में है। मतलब फ्यूचर में इस टाइम डायरेक्टर ऑनलाइन ही नहीं है, वो वर्क ही नहीं कर रहा। और ग्रेस का ऐसा करने का रीजन बस यही था कि डायरेक्टर सही से वर्क नहीं कर रहा था फैक्शन की वजह से। सो रीसेट होने के बाद वो ऑनलाइन वापस आएगा तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। और शायद इसी वजह से फैक्शन ग्रेस पे अटैक करवा रहे थे और मैक्लेरन लोग इसकी हेल्प कर रहे थे, सो इन पे भी अटैक हो रहा था। लेकिन अब ट्रेवर ग्रेस के साथ फिर से ट्रैवलर 014 से मिलने जाता है। सो ये देखता है कि 014 के पास एक बहुत बड़ी मशीन होती है, क्वांटम फ्रेम। इसको एक तरीके से फिजिकल टाइम मशीन समझ सकते हो, ये फ्यूचर से ही मंगाई होती है इसने। और इन दोनों का मतलब ग्रेस और 014 का प्लान होता है कि जब डायरेक्टर रेडी होगा तो वो इस मशीन का यूज करके इस टाइमलाइन में आ पाएगा। क्यों आएगा इसका पता नहीं, बस ऐसा ही ये लोग करना चाहते हैं। बट ट्रेवर जैसे ही बाहर जाता है तो इसको मैसेज आता है कि मिशन अबॉर्ट करो और इसी क्वांटम फ्रेम मशीन को उड़ा दो। तो अब यहाँ मस्त खिचड़ी पक जाती है, क्योंकि ट्रेवर को लग रहा होता है कि मैसेज डायरेक्टर की तरफ से आया है, वो वापस ऑनलाइन आ गया होगा, तो अब इस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल रहा है। बट 014 के हिसाब से उसको पहले से ही डायरेक्टर ने मशीन ऑन करने के लिए बोला था, इसका मिशन ये होता है और इसको मिशन अबॉर्ट करने के लिए भी कोई ऑर्डर नहीं मिला। सो ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। इनके अंदर मस्त कंफ्यूजन बन जाता है कि आखिर किसका मैसेज रियल है, मतलब किसका मैसेज डायरेक्टर की तरफ से आया है और किसका मैसेज फैक्शन की तरफ से। और सिचुएशन थोड़ी खराब होती जा रही होती है और इसी बीच में बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ आ जाते हैं और फिर और बहस स्टार्ट हो जाती है कि फ्यूचर से डायरेक्टर मिशन भेज रहा है या फिर फैक्शन। और मैक्लेरन के हिसाब से फैक्शन नहीं बल्कि डायरेक्टर ही वापस ऑनलाइन आ गया होगा और वही न्यू मिशन भेज रहा है। लेकिन तभी कार्ली दिखाती है कि इसको मिशन आया है कि मैक्लेरन को मार दो। तो मैक्लेरन की थ्योरी तो गई, गजब बकलोली चल रही है। और जितनी देरी सब बहस कर रहे होते हैं सो बाहर से इन पे कोई अटैक करने आ रहा होता है और इसी बहसा बहसी में 014 गोली चला देता है जो ग्रेस को जाके लग जाती है। और फिर इसी टाइम पे हम देखते हैं कि यही मशीन जो ऑन थी इसमें से कोई आ रहा होता है, ग्रेस के हिसाब से डायरेक्टर आ रहा होता है और तभी बाहर वाले लोग इन पे रश कर देते हैं। सो पता चलता है कि वो FBI होती है, मैक्लेरन का पार्टनर भी उसी में होता है और वो पूरी फोर्स के साथ आते हैं। मतलब अब यहाँ और खिचड़ी पकेगी, बट अपने को वो सीजन 2 में पता चलेगा। सीजन 1 इसी पॉइंट में खत्म हो जाता है। बहुत गलत जगह छोड़ते हैं ये लोग, बट क्या ही कर सकते हैं। और मैंने अभी सीजन 2 तो देखा नहीं, सो मेरे को कोई आइडिया नहीं कि क्या होगा। होप कि हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि सीजन 1 में तो बहुत ज्यादा वाला झोल जामा हो गया एकदम लास्ट में। क्लियर ही नहीं है कि फैक्शन रियल है या फिर डायरेक्टर, बट जो भी होगा मजा आएगा। थ्योरीज तो है मेरे पास बहुत सारी, बट कोई फायदा नहीं क्योंकि सीजन 2 आ चुका है और जितना जल्दी होगा मैं वीडियो लाऊंगा। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। मैं ऐसे ही जहर जहर सीरीज पे वीडियोस बीच बीच में लाता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
एंड बाय बाय। आज मेरे मुंह में पेन हो रहा था, सो वॉइस क्लियर ना हो तो आई एम सॉरी।